ये अनाउंस जो कच्ची आबादी 582 कच्ची आबादी है, मैं तो कहता हूँ पूरे कराची को कच्ची आबादी डिक्लेयर कर देना चाहिए। अब कराची में बचा क्या है? मैं तो कहता हूँ कि अगले जो 30 साल बाद भी अगर यही सीएम हुए, अगर इतनी जो है वो किस्मत ख़राब हुई, तो अभी भी जो है वो जिस कच्ची आबादियों पे ये आफत नहीं आई है या जिस सोसाइटीज़ में ये आफत नहीं आई है, तो अभी उनकी लिस्ट जारी कर दें ताकि उसका हमें पता चल जाए, तो हम उसके लिए जो है वो कोई प्लान वजह करेंगे। अगर वो इतने कारगर होते हैं इस शहर के लिए तो अपनी कोई कारकर्दगी बताते और ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। ये सूरत हाल पैदा नहीं होती तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती और प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बतौर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्री बजट में सजेशन दिया सीएम साहब को और मैंने कहा कि आप इसके एब्सोल्यूट इंचार्ज हैं, क्योंकि आपने एडवाइजर लगा रखा है नजमी आलम साहब को। 18 महीने में उनकी कारकर्दगी आप लोगों के सामने है। मैंने उनसे कहा था कि आप कम से कम स्लम अपग्रेडेशन के लिए दुनिया कर रही है, आप कम से कम 20 अरब रुपए मख्तस करें। सिंध में कच्ची आबादियां जो मुकीम हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, अगर कच्ची आबादी में कोई पैदा हो गया है तो क्या उसका ज़िंदगी भर मुकद्दर है कि वो कच्ची आबादी में ही मरेगा? ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। आप नारा लगाते हैं रोटी कपड़ा मकान, हम नारा लगाते हैं रोटी कपड़ा पक्का मकान। आपने आज तक उनको कच्चे मकानों में रखा हुआ है। हमारे मोहतरम रुकन सिंध असेंबली फरहान अंसारी साहब जब अफसरान से सवाल करते हैं कि भाई वहाँ पे जब इंक्रोचमेंट हो जाएगी तो उसको इंक्रोचमेंट हटाने का आपके पास टूल क्या है, तो उन्होंने कहा हमारे पास इंक्रोचमेंट का, एंटी इंक्रोचमेंट का सेल ही मौजूद नहीं है। तो जो इदारा कच्ची आबादी जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग जगहें होती हैं, जहाँ पर कब्जा होने के चांसेस बनिस्बत डेवलप्ड एरिया से ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट सेल ही मौजूद नहीं है। सीएम साहब माशाल्लाह वहाँ सादी टाउन के उनके सवाल किए गए, सादी टाउन पूरा डूब गया, लोगों के करोड़ों रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचा, लोगों की गाड़ियाँ पूरी टोटल लॉस हो गई, लोगों के फर्नीचर ख़राब हो गए, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। और जब उनसे सवाल किया जाता है तो सीएम साहब कहते हैं सादी टाउन तो नदी के रास्ते पे बना हुआ है और उसको ओन करता है मलिर कैंटोनमेंट। तो मैं सीएम साहब को गोशगुजार कराना चाहता हूँ कि मलिर कैंटोनमेंट में वाइस प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और मलिर कैंटोनमेंट की जो हदूद लगती है उधर DC भी आप ही के अंडर है, उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी आप हैं। तो नदी के किनारे तो आपने शारा भुट्टो बनाया था जो बह गया नदी के रास्ते पे। ये अनाउंस जो कच्ची आबादी 582 कच्ची आबादी है, मैं तो कहता हूँ पूरे कराची को कच्ची आबादी डिक्लेयर कर देना चाहिए। अब कराची में बचा क्या है? जो KDA की स्कीम्स थी आप जाके उनका हाल देखें, आप जाके कैंटोनमेंट की ज़मीनें जहाँ पे घर बने हुए, जहाँ पे हाई राइज बनी हुई है, उनका जाके हाल देखें। हालिया बारिश ने आप सबको बता दिया। अब कराची में मेरे ख्याल से सड़क तो मौजूद नहीं है। सीएम साहब और हुकूमत जवाब दे कि जब उस वक्त बन रहे थे उस वक्त के अफसरान कहाँ हैं अभी, और जब नदी नालों पे जब NOC मिल रही थी, जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन रही थी, उस वक्त जो है वो क्या हो रहा था। तो उनको जो है पकड़ना चाहिए, ना कि जो है वो 30 साल बाद आप आके जो है वो ये बताएं जो लोग 20 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं जिन आबादियों में, आप उनको जब कोई कुदरती आफत आ जाए और आप उसको जो है वो मेंटेन करने में जो है वो कारगर ना गुजरें और आकर आप बोलेंगे आप तो नदी पे बैठे हैं, आप तो रेलवे की ज़मीन पे बैठे हैं, आप तो जो है वो किसी जो है वो गैर कानूनी ज़मीन पे बैठे हैं, आप जो है वो डिप्रेशन में बैठे हैं। तो ये जो है वो ये पहले बता देना चाहिए कि मैं तो कहता हूँ कि अगले जो 30 साल बाद भी अगर यही सीएम हुए, अगर इतनी जो है वो किस्मत ख़राब हुई, तो अभी भी जो है वो जिस कच्ची आबादियों पे ये आफत नहीं आई है या जिस सोसाइटीज़ में ये आफत नहीं आई है, तो अभी उनकी लिस्ट जारी कर दें ताकि उसका हमें पता चल जाए, तो हम उसके लिए जो है वो कोई प्लान वजह करेंगे। PM भी उनका है, मेयर भी उनका है, सारी जो है वो कैबिनेट भी उनकी है, सब चीज़ें उनकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब इतना प्रेशर आता है, इतना जो है जो पूरे कराची की सूरत हाल ख़राब हो जाती है, तो वो किसी ना किसी पे तो गुस्सा निकालेंगे, तो उनको जो है वो MQM ही मिलती है, क्योंकि MQM की बात करके रेलिवेंट होते हैं। आपको बहुत सारे छोटे छोटे कद के लोग मिलेंगे जो MQM की बात करके सियासत में रेलिवेंट हुए हैं। तो MQM अभी भी स्पेस दे रही है, ज़बरदस्त तरीका है। वैसे तो वो अपनी कोई कारकर्दगी दिखा के एडमिनिस्ट्रेटर, उनको 5 साल हो चुके हैं, मेयर का दौर और एडमिनिस्ट्रेटर का दौर मिला लें, वो अगर कारकर्दगी पे होते तो कारकर्दगी पूरी कर चुके होते, उनको MQM का सहारा नहीं लेना पड़ता, ना MQM की कोई बात बतानी पड़ती। अगर वो इतने कारगर होते इस शहर के लिए तो अपनी कोई कारकर्दगी बताते और ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। ये सूरत हाल पैदा नहीं होती तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM का नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस सूबा सिंध में जो कच्ची आबादियाँ हैं, जिसको सिंध हुकूमत ओन करती है कि ये कच्ची आबादियाँ हैं, उसकी तादाद है 1447 और इस 1447 कच्ची आबादियों में
जो कराची का नंबर है, नंबर ऑफ कच्ची आबादीज, वो है 582। 252 रेगुलराइज्ड हैं, 67 इस डिपार्टमेंट ने नोटिफाइड कर रखी हैं और 263 अननोटिफाइड हैं। इसी तरीके से हैदराबाद में 424, मीरपुर खास में 86, सक्खर में 91, शहीद बेनज़ीराबाद में 143 और लाड़काना में 121 कच्ची आबादी हैं। अभी दौराने मीटिंग अफसरान मौजूद थे। मैंने बोर्ड मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन को भी इजलास में तलब किया था, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के डिप्टी कमिश्नर को भी तलब किया था और पूरा ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट को तलब किया था। मैंने उनसे एक पहला सवाल ये किया कि आपने ये इदारा बने हुए 38 साल हो गए, 2009 में लोकल गवर्नमेंट से जो है वो ये इसका खुद अपना एक्ट बना और ये जो है वो इदारा जो है वो क़याम में आया, इसकी मिनिस्ट्री बनी, इसका सेक्रेटरीट क़याम अमल में आया। उसके बाद एक भी सिंध में कच्ची आबादी नहीं है जिसको अपग्रेड किया गया हो। इतनी बदतरीन सूरत हाल है सूबा सिंध में